मिरर भी लगे हुए हैं ठीक ठाक, और पेट्रोल नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ वर्क कर रहा है। इसमें चला के देखता हूँ तो समझ में आएगा इंजन कैसा है। इंजन तो बढ़िया होगा। कहीं लंबा टूर गए हो आप इसमें कभी? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी शाम के बजे हैं, रात हो गया है, 9:30 बज गया है। वैसे मुंबई में शाम ही है, और मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि यार एक मुझे बाइक चाहिए मुंबई के लिए, क्योंकि आप कितना ही आप ऑटो में ट्रैवल कर लोगे, कितना ही मेट्रो में ट्रैवल कर लोगे, कितना ही बस में ट्रैवल कर लोगे, अगर दूर दूर जाना तो सही रहता है। लेकिन अगर आपको पास जाना है, आसपास ही आपको ट्रैवल करना है, तो ऑटो वाले का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं बाइक लेता हूँ कोई, और मेरी नज़र में एक बाइक थी भी, बजाज की पल्सर NS 400Z करके। उसका ऑन रोड पड़ रही है लगभग 2,30,000 के आसपास। लेकिन मैंने सोचा कि यार तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने देखा कि एक मुझे अच्छी डील मिल रही है OLX पे। मैंने देखा मुंबई में ही, यहीं पास पे ही एक है, वो NS 200। और पल्सर ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, बजाज ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सस्ती है उसकी, और उसके पार्ट्स इजीली एक्सेसिबल है। अंधेरी के पास वो लड़का है, वो रहता है अंधेरी के पास, और मैंने बोला था कि 8:30 तक आ जाऊँगा, तो 9:30 हो गया, वो रुका है मेरे लिए। तो चलते हैं, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, फटाफट चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसी बाइक है। अगर उसका इंजन सही होगा तो हो सकता है मैं वो ले लूँ। गाइस, हम निकल गए हैं अपने घर से बाहर, और ये रास्ता जाता है अंधेरी को, सीधा रास्ता। तो अभी गाड़ी में तेल नहीं है, तो पहले तेल डला लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं अंधेरी स्टेशन के पास। वो अंधेरी ईस्ट में रहता है बंदा, और अभी टाइम हुआ है 9:27। थोड़ी देर हो गई है यार। पल्सर के ब्रांड में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, मतलब बजाज के ब्रांड में, कि बजाज की जो पार्ट्स वगैरह है, अवेलेबिलिटी होगी, उसके पार्ट्स की कॉस्ट होगी, वो थोड़ी सस्ती रहती है। क्योंकि आप जो सेकेंड हैंड बाइक लेते हो ना, तो सेकेंड हैंड बाइक के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती है, क्योंकि सामने वाले ने कैसे चलाया उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन पल्सर तो पल्सर ही, उसका जो पिकअप है वो बहुत बढ़िया है, और 6 गियर भी है ना NS में। 6 गियर के हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगती है NS, कि आप क्रूज़ राइडिंग भी कर सकते हो, हाईवे राइडिंग भी कर सकते हो उससे। छठा गियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हाईवे राइडिंग के लिए, और उसका पिकअप भी अच्छा है, तो सिटी राइड भी उससे बढ़िया होती है। पेट्रोल डला लेते हैं पहले। भाई साहब, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यार। और वेस्ट बंगाल में चुनाव ख़त्म हो गए, तो अब बोल रहे हैं लोग कि अब महंगा हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल एकदम से भर गया है, पता नहीं कैसे। सीधे ज़ीरो था, फिर 2-3 सेकंड में ही वो 160 पहुँच गया। लेकिन ये पेट्रोल तो सही दिखा रहा है, इसमें आधी टंकी हो गई है। ये है ओशिवारा का मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम आगे जाके लेंगे राइट, फिर इसको बोलते हैं भैरम बाग, और ये जो रोड है इसको बोलते हैं लिंक रोड। और यहाँ से हम जाएंगे SV रोड पे। मुंबई की ऑटो, मुंबई की लोकल, मेट्रो तो खैर दिल्ली में भी अच्छी है, तो मेट्रो दोनों की सेम ही है। मुंबई की ऑटो, मुंबई की लोकल का कोई जवाब नहीं है, और मुंबई का बड़ा पाव। गाइस, हम भैरव बाग से आगे आ गए हैं, और हमने ले लिया है राइट, और ये है SV रोड। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद रोड। मुंबई में 3 टाइप की रोड है। एक तो लिंक रोड है, जिसमें हम अभी थे, ये है SV रोड, और इसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड पे है वो वेस्टर्न हाईवे। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप SV रोड से ज़रूर जाओगे। और जहाँ पर शूटिंग होती है फिल्म सिटी, वो भी इधर ही है, गोरेगांव के पास, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को। यहाँ मूवी की शूटिंग होती है, फिल्म की शूटिंग होती है फिल्म सिटी में, और फिल्म सिटी यहाँ से बहुत पास है, क्योंकि ये गोरेगांव का इलाका यहाँ से लग जाता है। गाइस, हम आ गए अंधेरी स्टेशन पे। वो देखो मेट्रो दिख रही है अंधेरी स्टेशन की, और यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है, इस वाली लाल बत्ती से। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अंधेरी ईस्ट में। अंधेरी ईस्ट के पास ही रहता है, हम बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे उसके पास। और अगर हम सीधे जाएंगे तो अंधेरी स्टेशन में पहुँच जाएंगे, जो अंधेरी का रेलवे स्टेशन है। और ये ऊपर जा रही है मेट्रो, सॉरी मेट्रो बोल रहा हूँ, लोकल। हम लोकल के नीचे जाएंगे सबवे से। हे गाइस, मैं आ गया हूँ अंधेरी ईस्ट में बाइक के पास, और बंदा वहाँ पर खड़ा है। अभी हो गया 9:52, मतलब 15 मिनट में पहुँच गया हूँ यहाँ पर। बाल बिगड़ के, हेलमेट पहना था ना मैंने, तो बाइक को देख लेता हूँ कैसी बाइक है। नंबर प्लेट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे की बाइक है ना। अभी चेक कर लेता हूँ, इंजन चेक कर लेता हूँ। गाइस, ये है बाइक। बाइक तो अच्छी लग रही है दिखने में, थोड़ी सीट वगैरह फटी हुई है हल्की हल्की से, लेकिन इतना चलता है। और ये भैया ने भी सेकंड हैंड ही लिया बाइक, इन्होंने अभी बताया मुझे। भैया बोल रहे मुझे ब्लॉग में मतलब, कोई बात नहीं, सबकी प्राइवेसी देखनी पड़ती है। टायर भी ठीक है आगे, बस चल जाएंगे 6-7 महीने अभी। और थोड़ा इंडिकेटर टूटा हुआ है हल्का सा, ये सही करना पड़ेगा। बाइक को कर लेते हैं ऑन। कितना चला हुआ है, ये अच्छी बात है कि मीटर चल रहा है इसका। तेल तो बिल्कुल नहीं है इसमें। 27,893 किलोमीटर चली हुई है। साइड स्टैंड लगा हुआ, साइड स्टैंड का भी दिखा रहा है, टाइम तो गड़बड़ है। बटन भी ठीक है, इधर के बटन ठीक है, ये भी ठीक है। हॉर्न में थोड़ा चेंज कराना पड़ेगा हॉर्न। और रेड बाइक है ना तो ज़्यादा गंदी नहीं लग रही है। जो ब्लैक बाइक होती है ना वो थोड़ी गंदी सी लगती है, यहाँ पर घिसा घिसा सा लगता है। तो रेड है तो अच्छी लग रही है। कलर थोड़ा डिफरेंट है इसका NS 200 का।
पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। इंजन चला के देखते हैं इसको। और ये भैया ने ये भी अच्छा लगा रखा है इसमें, कूल लग रहा है ये। कि पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, भैया इसको क्या बोलते हैं? इसको मिरर, अच्छा मिरर है ना। ओके अच्छा ओके, दिखता है इसमें कुछ दिखता है? नहीं दिखता नहीं है, लेकिन बस हाँ वैसा सीन है, स्टाइल के लिए है। अच्छा फाइन नहीं लगी है ना। फाइन नहीं लगा, मिरर है। भागती तेज है तो किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे अपना आगे आगे निकल जा। हाँ। कूल लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं। अच्छा मिरर का भी फाइन पड़ता है क्या इधर? विदाउट मिरर का फाइन होगा। अच्छा, और ये दिखा दे तो कुछ नहीं बोलते हैं उसके बाद। गाड़ी तो बढ़िया लग रही है, चला के देखता हूँ अभी कैसी है। मिरर भी लगे हुए हैं ठीक ठाक, और पेट्रोल नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ वर्क कर रहा है इसमें। चला के देखता हूँ तो समझ में आएगा इंजन कैसा है। इंजन तो बढ़िया होगा। कहीं लंबा टूर गए हो आप इसमें कभी? मैं एक बार गया था, 100 किलोमीटर चला। बस 100 किलोमीटर? 200 किलोमीटर मतलब मैं ट्रैकिंग पे गया था। ट्रैकिंग पे कहाँ पर? पालघर साइड। पालघर साइड, अच्छा वहाँ है पहाड़ वगैरह, वाटरफॉल वगैरह है ना उधर? अच्छा अच्छा ठीक है, चला के देखता हूँ कैसा है। ये भैया भी स्टूडेंट है, जा रहे हैं शायद, उनको पैसे की ज़रूरत है ना तो बेच रहे हैं। तो चला के देखता हूँ कैसे, भी बताता हूँ। गाइस फिलहाल गाड़ी में से कुछ ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही इंजन है सब। चला के देखता हूँ कैसे, इसका इंडिकेटर ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि नई नई गाड़ी है ना तो अजीब लगता है, हैंडलिंग नहीं है ना। अभी स्कूटी चला रहा हूँ बहुत टाइम से, चल तो अच्छी रही है यार। इंजन में ऐसी नॉइस नहीं है, भाग रही है। ब्रेक भी ठीक है, आगे ब्रेक भी अच्छा, पीछे का ब्रेक भी ठीक है। मतलब बहुत मेंटेन करके तो रखी है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। सेकंड हैंड है गाड़ी लेकिन ऐसा कोई मेजर काम तो नहीं लग रहा है वैसे मेरे को इसमें। इंजन भी स्मूथ क्लिक हो रहा है एकदम, साउंड इसका। गाड़ी अच्छी है पर थोड़ा अजीब लग रहा है चलाने में। वैसे चल तो अच्छी रही है, इंजन का ऐसा कोई काम लग नहीं रहा, लेकिन हल्की हल्की खटखट खटखट तो आवाज़ आ रही है। अब देखता हूँ वो टाइमिंग चेन की है या फिर किस चीज़ की आवाज़ है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। थोड़ी बहुत इसकी आवाज़ आती है NS 200 में, मैंने जितने वीडियोस देखी है ना। क्योंकि जब आप गाड़ी की केयर करते हो तो गाड़ी भी आपकी केयर करता है। तो सोफ़ा सोकल थोड़ी भगा के देखता हूँ। गैस गाड़ी तो मुझे अच्छी लगी। इसमें सर्विस साइड स्टैंड दिखा रहा है क्या? हाँ हट गया, साइड स्टैंड का दिखा रहा है इसमें, अच्छे से हटा नहीं था साइड स्टैंड। हाँ साइड स्टैंड भी प्रॉपर वर्क कर रहा है इसमें, सेंसर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। गाड़ी तो अच्छी है गाइस, पसंद आई। अब इसका थोड़ा रोक के मैं इंजन नॉइस चेक कर लेता हूँ इसकी। हाँ इंजन सही है इसका, इंजन में आवाज़ नहीं है ना, वरना NS में आवाज़ आती है। एक में गाड़ी देख, मैंने भी देखा था NS में, आवाज़ आती है इंजन की आवाज़। खुला नहीं एक बार भी इंजन। हाँ टाइमिंग चेन की आवाज़ अपने आप रहती है, लेकिन अगर नीचे पिस्टन वगैरह में आवाज़ आ जाए ना इसके तो बहुत बड़ा लंबा खर्चा बढ़ जाता है इसका, 12-13 हज़ार रुपये। वो भी अगर बाहर से कराएंगे तो, अगर उसमें NS के उसमें कराएंगे सर्विस सेंटर में 25 तक पहुँच जाएगा। इंजन कभी खुला नहीं इसका। हाँ इंजन मेन है, बाकी छोटा मोटा तो आ ही जाता है, ऐसा कोई काम की वो नहीं है। इसमें डिस्क पैड है दोनों की, जब मैंने लिया था ना बंदे से, अच्छा अच्छा उसको 2 महीना कुछ हुआ था लगा के। अच्छा अच्छा। रेड कलर वैसे बहुत कम लोग लेते हैं, वाइट और मतलब ग्रे, ग्रे ही ज़्यादा देखे हैं, ग्रे और ब्लैक। पर ग्रे ब्लैक ना गंदी दिखती है, गंदी नहीं दिखती है उतनी ज़्यादा। नहीं गंदी होती है ना, जल्दी पता नहीं चलता। हाँ ब्लैक वाली घिस जाती है ना, ब्लैक निकल जाता है उसका। वही देख रहा था मैं, स्टॉक जिसने गाड़ी स्टॉक रखी है ना, मतलब वो गाड़ी को चलाता ही है बस, वो भगाता नहीं है गाड़ी को। पता है ना, मेरा कॉलेज से अप डाउन है खाली रनिंग इसका। अच्छा अच्छा गाइस, बाइक तो अच्छी है और पैसे भी वो अच्छे मांग रहा है भाई, क्योंकि अच्छे से रखी है बाइक। लेकिन सेकंड ओनर गाड़ी है तो मैं सोचना पड़ेगा कि सेकंड ओनर लूँ नहीं लूँ। लेकिन बाइक फर्स्ट ओनर ने भी अच्छे से चलाई है और ये भैया ने भी अच्छे से बाइक चलाई है, क्योंकि इन्होंने बता रहे हैं कि कॉलेज से अप डाउन करना है और ऐसा कोई बस चलाते हैं बाइक को, ऐसा कोई मतलब भगाते नहीं है बाइक को जितना मैं देखा। और इंजन से भी कोई खास आवाज़ नहीं है, पेट्रोल उसमें कम है। सर्विसिंग उसकी मुझे करानी पड़ेगी, सर्विसिंग उसकी नहीं हुई है अभी। लेकिन देखता हूँ, सोचता हूँ एक बाइक और देखनी है मुझे, कल देख के आता हूँ, फिर दोनों बाइक से मैं डिसाइड करूँगा वो फर्स्ट ओनर बाइक है या सेकंड ओनर बाइक है। और जितनी मुझे बाइक मिली है मुंबई में, लगभग 3-4 मैंने NS देखी है, RS देखी है, 220 देखी है, 3 बाइक में देख रहा हूँ और एक CBR भी देख रहा था। ज़्यादातर बाइक सेकंड ओनर बाइक है। तो सेकंड ओनर में क्या होता है ना, मैं थर्ड ओनर हो जाऊँगा और थर्ड ओनर के बाद मैं बेचूँगा कुछ टाइम बाद, तो फिर वो फोर्थ ओनर लेगा, फिर और बाइक की वैल्यू गिर जाएगी। तो प्रॉब्लम ये आती है। तो देखता हूँ, तो बने रहिए गाइस। कल मैं देखता हूँ कि लेता हूँ नहीं लेता हूँ ब्लॉग में, और लेता हूँ तो फिर कितने में लेता हूँ आपको बताऊँगा। क्या मैंने इसका मेंटेनेंस कराया, क्या मैं इसमें सर्विसिंग करा रहा हूँ। बने रहिए ब्लॉग में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
जो भी आपको अच्छा लगे वो बताइए, जो आपको अच्छा नहीं लगा वो बताइए, मैं चेंज करूँगा ब्लॉग में अपने। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखता हूँ बैग लेता हूँ नहीं लेता हूँ। ओके, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।